सभी को नमस्कार। हमने अभी पिछले वीडियो में ज्योमेट्री शुरू करने की कोशिश की थी और ये कहा था जब हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं तो यदि यूक्लिड को याद नहीं किया जाता है तो थोड़ा अपने काम के साथ अन्याय महसूस कर रहा था। तो पिछले में संक्षिप्त में यूक्लिड के बारे में, उसके गणित में क्या योगदान रहा उसके बारे में इसलिए बताया था ताकि बच्चे प्रतिव्याप पास कर सकें कि मैं जहाँ से बिंदु किरण पढ़ रहा हूँ उसके मूल में क्या है। यदि किसी चीज़ के मूल का हमें पता लग जाता है और बच्चा जिज्ञासु होता है, बच्चा जानना चाहता है कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, जब इस तरह के प्रश्न उसके मन में पैदा होते हैं और उनको उत्तर मिलता है तो नए प्रश्नों की जगह बढ़ती है। इसलिए मैंने पहले वीडियो में यूक्लिड के बारे में बताया था और कोशिश करता हूँ जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस वीडियो को 5वीं क्लास से लेकर अप टू 10th क्लास और प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है वहां तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ तक मैं सफल हूँ, यदि वीडियो को लगातार सुना जाए, मतलब स्टेप टू स्टेप सुना जाए, तो बिल्कुल ये निश्चित दावे के साथ मैं सकता हूँ कि जो 6ठी का बच्चा है वो 8वीं के मैथ की तैयारी करते हुए एनएमएम की तैयारी कर सकता है। अभी प्रश्नावली से संबंधित मैं सवाल कम कर रहा हूँ और ये सोच रहे एक बार बेसिक बातें हैं आप क्षेत्र की, बीजगणित की है, रेखा गणित की है, उनको एक बार छू लिया जाए और फिर इन बातों को हम प्रश्नावली के साथ कोरिलेट कर लेंगे। तो मैं अपने विषय पर जहाँ ज्योमेट्री हमने शुरू की थी, ज्योमेट्री में हमने ये कहा था कल हम इसके बारे में तल, बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा, कोण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आगे त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी भी स्थितियां बढ़ेंगी जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे। तल इसमें सबसे पहली अवधारणा है तल क्या, जहां पर हम जो कोई काम करते हैं, जैसे मैं बोर्ड पर काम करता हूँ, ये एक मेरा तल है। अपना मेज है, मेज का जो ऊपरी पृष्ठ है वो क्या है, तल है। ये दीवार है, फर्श है, किताब का पेज है, ये सब क्या है, किसका काम करेंगे, तल का। उसके बाद इसमें नंबर 2 पर आता है बिंदु। बिंदु जो है, बिंदु अपने आप में एक अद्वितीय अवधारणा है। बिंदु को ये कहे 0 डायमेंशन की, जिसकी कोई डायमेंशन इसका उदाहरण दे तो इसका उदाहरण होता है बिंदु, यानी बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि बिंदु के बिना ज्योमेट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी कंट्रोवर्सी बातें हैं, बच्चों के लिए बड़ी उलझन भरी हो जाते हैं। बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं और बिंदु के बिना ज्योमेट्री का कोई अस्तित्व नहीं। तो बिंदु लिखने का तरीका अपना ये है, ये डॉट लगा दे, ये क्या है, मेरा बिंदु है। अब जितने भी शब्द जिनके अंत में बिंदु आता है या जिनके शुरुआत में बिंदु आता है, वो सभी शब्द आप अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश करें। भले आप 5 लिख पाए, 10 लिख पाए, 4 लिख पाए, कुछ जितने भी लिख पाए उतने हम लिखेंगे। जैसे संपाती बिंदु है, आकृति के अंदर बिंदु है, आकृति के ऊपर बिंदु है, आकृति से बाहर बिंदु है, केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। जितने भी बिंदुओं के हम नाम लिख सकते हैं सभी बिंदुओं के नाम लिखेंगे। इस तरह से लिखने से क्या होगा, जो हमारे पढ़ने का दृष्टिकोण है वो व्यापक होगा, जो कि अपना मुख्य एजेंडा भी इस तरह रहता है, हम जहां तक जाएं। एनसीएफ 2005 में भी था भाई, उस चीज को एक दायरे में मत बांधो, उसको खोलने की कोशिश करो ताकि बच्चे और बढ़ा सके। यदि मैं जब इस बिंदु के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं तो इसको मैं कहूंगा संपाती बिंदु। संपाती बिंदु, ये संपाती शब्द आपके लिए बड़ा कारगर शब्द है, ये हर कक्षा में आएगा। ये एक तरह से हम इसको गणित का शब्द ही मान ले तो बहुत अच्छा है। संपाती बिंदु, अगर मेरे पास ये कोण की आकृति है, मैं यहाँ पर बिंदु लेता हूँ, यहाँ जहाँ भी, ये सब बिंदु क्या है, मेरे कोण के अंदर के बिंदु है। अगर मैं यहाँ बिंदु लेता हूँ कि ये मेरे कोण के ऊपर का बिंदु है, यदि मैं यहाँ लेता हूँ कि ये मेरे कोण से बाहर का बिंदु है, इसको यदि मैं मिला दूं तो ये मेरी क्या आकृति बन जाएगी, बंद आकृति बन जाएगी। अब बंद आकृति बन गई तो ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, इस आकृति के अंदर के बिंदु है। यदि मैं बिंदु यहाँ पर लेता हूँ कि आकृति के ऊपर का बिंदु है, ये बाहर का बिंदु है, जहां ये मिल रहे हैं आपस में, ये इसकी 2 भुजाएं मिल रही हैं, ये मेरे क्या है, शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। तो बिंदु बहुत प्रकार के हो सकते हैं और आप उन पर खुद लिखेंगे, उस पर बोलेंगे। उसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड बुनियादी जो शुरुआत है हम वहीं से चलते हैं और इस रेखाखंड को कुछ जो हम आगे बढ़ते जाएंगे।
इसको हम शायद भूल कर इसको रेखा या सरल रेखा में ही परिवर्तित कर देंगे, जबकि रेखाखंड और रेखा में हम जो बुनियादी भेद है यहाँ पर उसकी कोशिश करेंगे। अब रेखाखंड क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कम से कम दूरी है, उसको मैं क्या कहता हूं? सरल रेखा या रेखाखंड। यहां पर मैं रेखाखंड ही कहूंगा, क्योंकि जो बेसिक बात है हम वहां शुरू कर दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये क्या है? इसको मैं क्या कहूंगा? रेखाखंड। और यदि ये है इस तरह से घुमावदार, तो कर्व है, इसको कर्व रेखा कहते हैं। और ये भी इसी का एक कर्व का एक तरह का उदाहरण है। अब यदि मैं इस यहां से यहां तक जाने के मेरे अनेक रास्ते हो सकते हैं। मैं मान लो यहां चला गया, मुझे यहाँ काम था, यहाँ से फिर मुझे यहाँ आ गया, आना मेरे को इसी बिंदु पर था। मेरा रास्ता यही हो सकता है, मैं पहले यहाँ गया, फिर मैं इधर चला गया, यहाँ से फिर मैं अपने इस पर यहाँ आ गया। ये आने के बाद अब मैं देखता हूँ तो इसमें मेरी पांचवी में जो हमें पड़ी थी वो कई आकृतियां बन गई। इस आकृति को, ये भी मैं यहाँ कर्व बना दूं इसमें, इस आकृति का, और यहाँ भी मैं छोटा है इस तरह बना दूं तो मेरी बहुत ज्यादा आकृतियां बनेगी और आकृतियां बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरा है इसको मैं कहूंगा अर्धगोला। अर्धगोला 3 डायमेंशन की त्रिविमीय आकृतियां, इसको मैं कहूंगा बेलन। बेलन, इसको मैं क्या कहूंगा? ये अपने आप लिखोगे तो ये भी है कुछ। यहां से इसको मैं देख इस तरह से, तो ये मेरा क्या है? शंकु, और कहीं ना कहीं में गोला भी बन रहा है। अब इस भाग को मैं उठा लूं, इसको, इसका एक नाम है ए बी सी, इनके शीर्ष बिंदु को इनके नाम दे दूं मैं, और इस भाग को मैं यहां से उठा लूं। इस भाग को मैंने उठा के यहां रख दिया, मैंने इसको यहां ए लिख दिया और यहां पर बी लिख दिया। अब ये मेरा रेखाखंड का सही उदाहरण है और इसको मैं ठीक रूप से परिभाषित कर पाऊंगा। अब क्या है? मुझे ये पता है कि यहां से शुरू है और यहां तक ही है, इसकी एक निश्चित लंबाई है। यानी यहां से शुरू होने का मतलब इसका यहां जन्म है और यहां तक ये इसका अंत है, इसका मरण है। यानी जहां जिसका प्रारंभिक बिंदु भी हो, जहां से शुरू हो, प्रारंभिक का मतलब जहां से शुरू है प्रारंभिक बिंदु भी हो और जिसका अंतिम बिंदु भी हो, अंतिम बिंदु भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। अब यदि इसको मैं ये कर लूं, इसको मुझे पता है यहां से हुई है और इसको मैं ये निशान लगा लूं, ये निशान तीर का निशान, पता नहीं वीडियो में कैसे दिखाई दे रहा होगा, ये तीर का निशान लगा दो। इस तीर के निशान का मतलब ये है, ये इंडिकेट ये कर रहा है अगर इसको इस तरफ कहीं तक बढ़ाया जा सकता है। इस इधर सीमा नहीं है, इधर ये इधर सीमा है इसकी, इधर इसकी सीमा नहीं है। हम कहीं तक इसको बढ़ा सकते हैं, जहां मुझे जरूरत है, 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर जैसी भी है। तो इसका मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु तो है, इसका अंतिम बिंदु नहीं है। तो इस तरह की स्थिति आएगी, उसको मैं क्या कहूंगा? उसको कहूंगा मैं किरण। किरण, तो किरण की परिभाषा शब्द लिखने की कोशिश करोगे। अब यदि इस रूप को मैं इधर भी कर दूं, यानी तीर का निशान लगा दूं, तो इस तीर का निशान का हम पहले समझा चुके थे आपको, मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है, वो इंगित कर रहा है ये भाई इसको हम जी चाहे उतना ही बढ़ा सकते नहीं। अब इसकी न इधर सीमा है न इधर सीमा है, यानी इसकी सीमाएं अब अपरिमित हैं। तो इसको मैं कहता हूं रेखा। रेखा, तो इसकी परिभाषा भी अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु भी नहीं है और अंतिम बिंदु भी नहीं है, उसको मैं क्या कहूंगा? रेखा कहूंगा। अब रेखा, यहां पर बात करें हम, रेखा कई प्रकार के हो सकते हैं। रेखा संपाती रेखा हो सकती है, संपाती शब्द मैंने पहले बोला था। रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है, रेखा समांतर हो सकती है। अब यदि संपाती रेखा है, संपाती का अर्थ मैंने पता बिंदु के ऊपर बिंदु, तो संपाती रेखा वो आगे जो रेखा के ऊपर रेखा है उसको हम क्या कहेंगे? संपाती रेखा। समांतर रेखा वो रेखा जिनके बीच का अंतर समान हो, ये होंगे मेरी समांतर रेखाएं। इसकी जो दूरी है यहाँ पर सब जगह क्या रहेगी? इनका समान दूरी रहेगी। ये अपने क्या है? समांतर रेखा। और जैसे उदाहरण से दिख रहा है, ये जो उदाहरण मेरा जैसे रेलवे लाइन का है, जो अपने रोशनदान है उसमें जो सीरियल लगे होते हैं उनका है। ये मेरा जो बोर्ड है इसके किनारे हैं, मेज के किनारे हैं, चारपाई की जो बराबर की जो लकड़ी की बाई होती है वो उदाहरण है। अनेकों उदाहरण जो अपने हम अड़ोस पड़ोस में देखेंगे, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे उदाहरण हैं जो क्या है? समांतर रेखाओं के। छत में लगी पिड़ियां हैं,
आपके अड़ोस पड़ोस में देखिए कितने उदाहरण हैं जो समांतर रेखाओं के हैं। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद जैसे हिंदी में शब्दार्थ याद करते हैं, इस प्रकार गणित में शब्दार्थ याद करें, अपने आप सरल होता जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी जो एक दूसरे को काट रही हो, आपस में काट रही हो। प्रतिच्छेदी रेखा आपने देखें, जब हम अपनी चारपाई में जेवड़ियां डालते हैं तो जेवड़ियां जगह जगह उसको एक दूसरे काटती, इस तरह से वो कटी होती है, वो क्या हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। और बहुत ज्यादा उदाहरण आपको अड़ोस पड़ोस में जहां हम देखेंगे वहां प्रतिच्छेदी रेखाओं के अनेक उदाहरणों का हम अवलोकन करेंगे। हम कहां कहां देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी रेखा है अपने अड़ोस पड़ोस में। अगर मेरी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये रेखा कह रहा हूं तो मैं इसके दोनों सिरों पर तीर का निशान लगा रहा हूं और मान एक प्रतिच्छेदी रेखा मेरी ये है। अब जहां ये काटती है इसको मैं कहता हूं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु। अब दोनों शब्द ही स्पष्ट हो गए होंगे, प्रतिच्छेद और काटना, और बिंदु को तो हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है। बिंदु जहां ये आपस में काटती इसको कहूंगा प्रतिच्छेद बिंदु। अब प्रतिच्छेद बिंदु है जहां पर यहां पर जो कुछ बन रहा है ये इन दो के बीच में, ये इसको मैं कोण कहता हूं। अब कोण में यदि मैं इसको O कह दूं, ये मैं A कह दूं और ये मैं कह दूं B, तो ये जो कोण है AOB, ये कोण है AOB। जहां कोण बनेगा हम उसको बीच में लेंगे। इस कोण को मैं BOAB कह सकता हूं, BOA। अगर मैं COD लिख दूं तो इस प्रकार से मेरी कोण की अवधारणा पैदा हो रही है। अब कोण की परिभाषा यदि मैं बनाऊं और मैं इसको इतने को दबा लूं अपने हाथ के नीचे, अब मुझे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना OA और OB, ये क्या है? ये मेरी किरण बन गई, ये बन गई, क्योंकि मुझे पता ही यहां से शुरू हुई। जब मैं इसको हटा रहा हूं तो ये इस पर यहां भी तीर का निशान आ गया, यहां भी तीर का निशान आ गया, सब में तीर, तो ये मेरी क्या है? रेखा है। जब मैं इसको यहां से दबा लेता हूं और O से ऊपर रखता हूं तो O से A ये मेरी किरण, O से B ये मेरी किरण, यदि मैं इस तरफ नीचे की तरफ देखूंगा तो O से OD ये भी मेरी किरण बनी है। तो कोण की परिभाषा क्या बनी? दो ऐसी किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का अर्थ, अब यहां से उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होगा? ये O बिंदु इसमें इसका भी है, इसका भी साथ जाता हूं, तो ये मेरी कोण की परिभाषा बन गई। तो इस तरह से ही परिभाषाओं का हम अपना निर्माण करें। अब यदि कोण की परिभाषा को मैं और थोड़ा बढ़ाना चाहूं आपके लिए, तो मैं ये लेता हूं, मैं दो संपाती किरण लेता हूं OA और एक संपाती और है किरण, उसका नाम है B। दो संपाती में एक दूसरे के ऊपर दो किरणें हैं OA और OB। अब ये किरणें घूमने के लिए आजाद हैं। अब यदि ये किरणें इस तरह घूमेंगी, यहां से जैसे घड़ी की सुई होती है, यदि ये किरणें इधर आएंगी घूमती हुई, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो इस दिशा को मैं कहूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और यदि ये यहां से इस तरफ घूम जाए, इस तरफ घूम जाए, तो ये होगी मेरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हम जितने भी कोण बनाते हैं, धनात्मक कोण जो बनाते हैं, वो हमारे सभी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और हम अपने पाठ्यक्रम में एंटी क्लॉकवाइज का ही पढ़ेंगे। जब भी कोण बनाते हैं इस तरह आता है। जब मुझे ये इस तरह से संपाती है तो मुझे कोई कोण दिखाई नहीं दे रहा, कि बीच में कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं कहता हूं 0 डिग्री का कोण। शून्य कोण जिसको कहते हैं शून्य कोण, 0 डिग्री का कोण। कोण का मापन जो होता है, जैसे लंबाई है मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह मापी जाती है। जो कोण के माप की इकाई है वो है मेरी डिग्री, डिग्री, डिग्री। ये शब्द आपके लिए हो सकता है नया भी और नया नया भी हो, तो लेकिन इसका ध्यान रखना है। जैसे मीटर किलोमीटर रखते हैं, इस प्रकार जब भी हम कोण का बोलेंगे ना तो कोशिश रहेगी उसको हम डिग्री के साथ बोले। तो ये मेरा 0 डिग्री। अगर 30 डिग्री का कोण है तो मैं बोलूंगा 30 डिग्री का कोण। उन शब्दों को साथ बोले। जब इसको मैंने थोड़ा ऊपर मुंह कर दिया और ये इस स्थिति में आ गया, इस स्थिति में आती ये मेरा बी अभ्यास यहां से आ जाएगा और मुझे ये स्पेस दिखाई देगा। इसको ही मैं वास्तव में क्या कहता हूं? कोण कहता हूं। और इसको मैं घुमाते घुमाते मैं यहां ले आऊं, यहां ले आऊं, और मैं एक यहां से एक किरण बना दूं। अब देखो तो मेरे पास एक तरह से 3 किरण है। एक किरण तो ये है मेरी OB या OA, B को ऊपर ले गया था OA,
इसको मैं बी कह दूं, इसको मैं सी कह दूं। तो अब ये जो स्थिति है मेरी ओ बी है, ये ओ बी इतना ही भाग तो इधर है इसका और इतना ही भाग इधर है, और इसको हम कहते हैं सम कहते हैं, जो दो चीजों बराबर बराबर भागों में बांट दे, यानी कोई चीज जो दो से भाग हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं, यानी दो भागों में समान भागों में बट जाए, दो पूरे पूरे भागों में बट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यदि हिंदी में ले जाए तो ये क्या है, सम है, बराबर है, तो ये भाग भी बराबर है और ये भाग भी बराबर है। इसका नाम मैं इतने को क्या कह था, कोण कह था, तो ये मेरा क्या बन गया, समकोण। इस तरह से हम समकोण की परिभाषा दे सकते हैं। अब समकोण की परिभाषा दें, अब ये जो माप है, ये जो माप है, इस माप को मैं कहता हूं 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इस माप को मैं कहता हूं 90 डिग्री। तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया जो मेरा समकोण है। कितने डिग्री कोण को समकोण कहेंगे, कितने डिग्री कोण को समकोण कहेंगे, 90 डिग्री कोण को। अब ये यहां से यहां तक पूरा 90 जमा 90, ये मेरा गया कितना, 180, 180, 180 डिग्री। अब इस कोण का भी अपने आप में हमने नाम रख दिया, और इस कोण को मैं कहता हूं बिल्कुल ये बी है बिंदु, ये बी बिंदु यहां आ जाएगा, बी और सी यहां संपाती हो जाएंगे, बी और सी। जब बी और सी संपाती हो जाएंगे तो बीच में ये भाग दिखाई देगा, मेरा सारा सारा ये आ जाएगा, और इसको मैं कहता हूं सरल कोण। क्या कहते हैं इसको, सरल कोण। और जब ये घूमता घूमता मेरा ये जो पार्ट है बी और सी, ये घूमते घूमते यहाँ आ जाए, यहाँ मेरा बी भी है, ए भी है और सी भी है, तीनों यहाँ संपाती हो गई। ये अब यहाँ पर मेरी तीन किरणें हैं, इस तरह से ऊपर नीचे तीन किरणें इस तरह से। अब जब तीन आ गई तो इसका मतलब इसने एक चक्कर पूरा कर लिया, और ये जब 180 था तो ये भी कितना 180, और 180 में 180 जोड़ दें तो कितना गया 360, ये 360 डिग्री। और 360 डिग्री के कोण को मैं क्या कहता हूं, संपूर्ण कोण कहता हूं। तो मेरे पास कोणों के प्रकार निकल के आ रहे हैं, हम बात बात में सीख रहे हैं। अब तक जो मैंने सीखा है उस बात में मैंने क्या क्या निकाल दिया, मैंने कहीं संपाती बिंदु कहा है, कहीं संपाती रेखा कहा है, कहीं समांतर रेखाएं कहा है, कहीं प्रतिच्छेदी रेखा कहा है, कहीं रेखाखंड कहा है। जो शब्द है ये सभी शब्द क्या है, बुनियादी है। अब इसमें मैंने शब्द एक 0 डिग्री कोण का है, 0 डिग्री का है, मैंने समकोण कहा है, समकोण, मैंने सरल कोण कहा है, सरल कोण, और मैंने क्या कहा है, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण भी कहा है, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। अब इनमें से ही हम कुछ और कोण निकालने की कोशिश करते हैं। अब यदि मेरा ये समकोण है, यहां पर ये समकोण है, और इसको मैं इधर कर दूं, इसको समकोण से इसको मैं इधर मूव कर दूं, मैंने ये ए बी दिया था, इस बी को मैं इधर मूव कर दूं, इसको इधर घुमा थोड़ा। अब ये जो कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण मेरा क्या हो गया, 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका नाम कह दिया मैंने न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। जब मेरी ये स्थिति थी, यहां पे बी मेरा यहां आ गया था, बी और सी इकट्ठा हो गया था, ये मेरा सरल कोण था। इसको मैं थोड़ा उल्टा मूव कर दूं, या इसको इधर से इसको वहां ले जाए, मैं इसको थोड़ा इधर ले आऊं बी को, मैं इसको यहां ले आऊं बी को, तो अब ये तो मेरा कोण है, ये कोण मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक 90 का था, ये इतना भाग में जुड़ गया, 90 से ज्यादा जुड़ जाए मतलब बढ़ जाता है। ये जो बढ़ा हुआ भाग, इस कोण को मैं क्या कहता हूं, अधिक कोण। तो अधिक कोण की भाषा क्या पड़ेगी, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से कम हो, उसको मैं क्या कहूंगा, अधिक कोण। यहाँ आने के बाद ये फिर सरल कोण बन जाएगा। अब मैं यहां ले आऊं इस बी को, इस बी को मैं यहां ले आया। अब यहां तक तो मेरा 180 था, ये 180 था, और मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया, प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण मतलब ऐसा कोण जिसमें जो कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। मैं इन सबको एक बार आपको एक मॉडल के द्वारा दिखाना चाहता हूं। अब मॉडल में जो है ये वर्किंग मॉडल, तो तल से थोड़ा अलग है, इसमें तल शब्द नहीं है। जहां पर मैंने ये लिया है, ये मेरा बिंदु का काम कर रहा है, बिंदु। अब इस बिंदु के बाद है मेरा रेखाखंड, इस बिंदु से लेकर और यदि मैं यहां तक, यहां मैंने उंगली लगा ली, यानी ये आगे नहीं है, यहां तक की जो दूरी है ये यहां से शुरू हो रही है, इधर से यहां से शुरू हो रही है और यहां तक, इस दूरी को मैं क्या कहूंगा, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि इसमें ये आगे तीर का निशान बना है, यहाँ पर ये है, इसका मतलब यहाँ इस बिंदु से और आगे तीर का निशान
तो ये मेरा किसको इंडिकेट कर रहा है, किरण को। अगर मैं इसको मैं इस तरह से कर दूं, इस तरह से कर दूं, अब ये मेरा किसका उदाहरण है, ये है मेरा रेखा का, यहां भी तीर का निशान है, यहां भी तीर का निशान है, तो ये मेरा किसका उदाहरण है, रेखा का। इस तरह से हम अपने आप बना सकते हैं इसको। अब यहां मेरे पास, यहां मैं इसको बिंदु मान रहा हूं, तो मेरे पास 3 किरणें हैं यहां पर, एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक किरण ये है, 3 किरणें हैं। जब इन किरणों को मैंने इसको अभी चलना शुरू नहीं किया है, तो ये जो मेरा कोण है वो क्या है, जब आरंभ ही नहीं किया, संपाती किरणें हैं, तो उसको मैंने क्या कहा था, 0 डिग्री का कोण। जब इसने चलना आरंभ किया, ये कोण का निर्माण हो गया। ये कोण क्या है, अब ये कोण मेरा जब मैं यहां ले जाता, ये 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण है, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, 2 समान भागों में बांट रहा है। इतना ये है, इतना ये, इसको मैं देखूं यहां पर भी, ये क्या है, मेरे जो बीच बनाई दी है 90 डिग्री का कोण, इसको मैं थोड़ा ये, यानी इससे 0 से बड़ा हो गया और ये 90 से कम हो गया, इसको मैं क्या कहूंगा, इसका नाम हमने क्या रखा था यहाँ पर, न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण, ये रहा न्यून कोण, इसको मैं क्या कहूंगा, न्यून कोण। जब मैं इसको यहां ले आऊंगा तो ये मेरा समकोण बन गया था। इस समकोण से थोड़ा इधर करके आऊंगा, इधर ये जो कोण बना है मैं ये देख रहा हूं, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलने से जो कोण बना है मैं उसको देख रहा हूं, तो ये कोण मेरा क्या बन जाएगा, अधिक कोण। जब मेरा ये आ जाएगा तो ये मेरा बन गया सरल कोण। अब 2 किरणें यहां पर संपाते हैं, इसके नीचे है, यदि इसको मैं थोड़ा और नीचे ले आऊंगा, इसका नीचे लेके आऊंगा, तो ये बन गया मेरा कोण। अब ये कोण क्या है मेरा, फिर मैं कह रहा हूं यहां से लेकर और यहां तक, ये पूरा 180 से मैं इतना जुड़ गया ये, तो ये कोण मेरा क्या बन गया, प्रतिवर्ती कोण। और जब इसको लेकर यहां आ जाऊंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, समकोण कोण। तो इनको हम जो हम समझ पाए उनको हम अपने नोटबुक में लिखें, अपनी किताब की मदद लें, अन्य की मदद लें, और मदद की बजाय हम जो मानते हैं, जो वीडियो में जो शब्द आए हैं उनको अपनी कॉपी में सावधानी लिख के देखें। उस प्रकार के जहां भी चित्र बनते हो, और चित्र तो गणित में सब जगह बनते हैं, उस तरह क्या करते हैं, आपके मन में क्या बन रही है, समकोण की चर्चा आ गई, अपने मन में चित्र बना के देखें, न्यून कोण की आ गई, समकोण की आ गई, जहां रेखाखंड की है, इस तरह क्या करती हैं, सावधानी अपनी कॉपी पर बनाएं, पढ़ें, आगे बढ़ें। और आशा है कुछ अच्छा जो आप दे रहे हैं, मेरा प्रयास रहेगा मैं और भी अच्छा दूं। धन्यवाद।